इस वाले लेक्चर में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस into the number line, sorry, in the number line, in the number line। तो देखो, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें तुम्हारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 43/5। 43 आपका है न्यूमरेटर और 5 है आपका डिनोमिनेटर। तो इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है 43 वो डिनोमिनेटर 5 से बड़ा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बातें आती है कि इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम जो प्रॉपर फ्रैक्शंस थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम ये पता कर रहे थे कि उस फ्रैक्शन को जब मैं रिप्रेजेंट करूँगा नंबर लाइन पर, तो उस नंबर लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमको कुछ यही करना पड़ेगा, लगभग लगभग सेम वैसे ही है। तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या लेना है इसमें कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हमें पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 43/5। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैंने कहा था 43/5। 43/5 का मतलब क्या होगा, 43 डिवाइड बाई 5, ये इसका मतलब है। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। 43 ये 5 8 जा 40, रिमाइंडर आ गया 3। अब इसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, ये जो 3 है ये बन जाएगा आपका न्यूमरेटर। ठीक है, 5 ये बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर, ये वाला 5, और जो आंसर आया है ये आपका बन जाएगा नेचुरल नंबर। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन दो चीज़ से मिलके बनता है। ठीक है, पहला होता है नेचुरल नंबर और दूसरा होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें भी हम वही चीज़ देख सकते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया 8 3/5। ठीक है, तो इसमें जो 8 है, ये 8 क्या है आपका, ये 8 है आपका नेचुरल नंबर, और 3/8 आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, चलो, तो हमने जब इस 43 जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मैं कह सकता हूँ कि 43/5 को मैं 8 3/5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, हमने 43/5 को क्या बोला कि हम इसको 8 3/5 भी लिख सकते हैं। तो जो 8 3/5 है इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब इस 8 3/5 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन क्रिएट कर लिया है। अब इसमें भी हमको स्टार्टिंग पॉइंट दिखना पड़ेगा और एंडिंग पॉइंट दिखना पड़ेगा। तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये जो नेचुरल नंबर दिख रहा है इस मिक्स फ्रैक्शन में, यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो मैंने ले लिया 8, ये वाला 8। ठीक है, अब बात आती है कि हम एंडिंग पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि जो आपका ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/5, इसको अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे
तो आंसर क्या क्या आ सकता है? आंसर आ सकता है 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 0 और 1 के कहीं बीच में आंसर आ रहा होगा। ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या क्या आ सकता है? आंसर या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 0 1 का के बीच में कोई तो नंबर होगा जो इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर हमें एंड पॉइंट लेना है, ठीक है, तो एंड पॉइंट हम कैसे लेंगे? हमें पता है कि 3/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है? तो मैक्सिमम 1 आ सकता है, इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। 3/5 को जब मैं फर्दर डिवाइड करूँगा तो मैक्सिमम नंबर एज एन आंसर क्या आ सकता है? वो ये आएगा। ठीक है, तो इस 8 में मैं इस 1 को ऐड करूँगा, तो 8 में मैंने जब 1 ऐड किया तो कितना आता है? 9। तो ये 9 हमारा हो जाएगा एंड पॉइंट। ये 8 हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से आया 8। 9 कैसे आया? मैंने उसका ये जो आपका दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5, इसकी हेल्प से मैंने कहा कि 3/5 को जब मैं फर्दर डिवाइड करूँगा या फर्दर रिजॉल्व करूँगा तो आंसर या तो 0 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, या फिर 0 और 1 के बीच में कोई तो नंबर होगा वो आ सकता है। तो मैक्सिमम क्या आ सकता है आंसर 3/5 का? मैक्सिमम 1 आ सकता है, इससे ऊपर तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं आना। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर जब 1 आ सकता है तो मैंने क्या किया कि जो आपका 8 था ना, ये वाला पॉइंट 8, इस 8 में मैंने 1 ऐड किया, तो 1 ऐड करने पे मेरे को मिला 9, तो उस 9 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो मेरे को अभी क्या मिल गया? एक एम्प्टी स्पेस मिल गया। आप ऐसे कह सकते हो कि 8 और 9 के बीच का एक स्पेस मिल गया, जगह मिल गई। ठीक है, अब 8 को तो मैंने इस 8 को तो मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब इस 3/5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो देखो 3/5 का मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी स्पेस को 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है। इस 3/5 का जो मीनिंग है वो ये कहता है कि यार आपके पास कोई स्पेस है, जैसे ये स्पेस है, आपको उसको इतने इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है। ठीक है, तो कितने इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है? 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है। ठीक है, तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो इसको हम नाम कैसे देंगे? नाम कैसे देंगे? ये आपका स्टार्टिंग आएगा 1 2 3 4, और इन सब के नीचे हम क्या लगा देंगे? ये 5, ये वाला जो 5 है इसको लगा देंगे। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ठीक है, तो अब बात थी कि आपको किसको रिप्रेजेंट करना था? हमको 3/5 को रिप्रेजेंट करना है ना, तो ये देखो ये आ गया 3/5। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि यार इस 43/5 को आप कहाँ पर लिखोगे, तो आप इस जगह पर लिखोगे। ठीक है, इसकी 3/5 की जगह पर आप क्या लिखोगे? 43/5, क्योंकि आपको इसी को तो रिप्रेजेंट करना था। लेकिन आप उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट तो कर नहीं सकते, पहले आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के बाद आप तब इसको, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं फर्दर आगे लिखूं तो ये कैसा आएगा? यहाँ देखो, ये 8, ये आपका 1/5, ये आपका 2/5। ठीक है, और ये वाला 3/5 की जगह में क्या लिख देंगे? 43/5, 43/5। ठीक है, ये 4/5, और ये हो गया आपका 9। तो इस तरीके से हम इस 43/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे।